बनाया। नमस्कार, खबरें राजस्थान के लेकर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी 2 बड़े किसान सम्मेलन करने जा रही है। इन किसान सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करेगी। खास बात यह है कि आज होने वाले दोनों किसान सम्मेलनों में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट भी एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर दोनों सभाओं में पहुंचेंगे। वहीं आयोजन सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए हो रहा है, लेकिन आचार संहिता लगने की आशंका के चलते आयोजन स्थल के सुजानगढ़ के निकटतम स्थित पिलानियों की ठाड़ी में बनाया गया है। दरअसल इन दिनों किसान सम्मेलनों के पीछे कांग्रेस पार्टी राजस्थान में होने वाले 4 उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार का शंखनाद करेगी, जहां चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से राजसमंद, वल्लभनगर और सहाड़ा सीटों के लिए उपचुनावों के लिए प्रचार की शुरुआत होगी। तो वहीं बीकानेर के डूंगरगढ़ में पिलानियों की ढाढ़ी में सुजानगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए शंखनाद होगा। एक मंच पर गहलोत और पायलट दिखेंगे, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी 2 बड़े किसान सम्मेलन करने जा रही है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर इसी के जरिए शंखनाद किया जाएगा और दोनों किसान सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी एक ही हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इन रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में काटा गया 15 दिन का वेतन कर्मचारियों को वापस किया जाएगा। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कोरोना काल में काटे गए वेतन को वापस देने की घोषणा की थी। इसी घोषणा की पालना में आज वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत लगभग 1600 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार कर्मचारियों को करेगी। सरकार ने मार्च 2020 में लगाए लॉकडाउन के दौरान अलग अलग आदेश जारी कर राज्य के कर्मचारियों के वेतन में 15 दिन की कटौती की थी, जिसे सरकार ने वित्तीय स्थिति ठीक होने के बाद वापस लौटाने की बात कही थी। 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया, तब रोके गए वेतन को वापस जारी करने की घोषणा की थी। इसी घोषणा की पालना में आज वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है। राजस्थान में जो राज्य कर्मचारियों को सैलरी काटी गई थी, उसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना काल में जो 15 दिन का वेतन काटा गया था, वो उन्हें वापस किया जाएगा। अब इसके तहत लगभग 1600 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया, तब रोके गए वेतन को वापस जारी करने की घोषणा की थी।
इसी घोषणा की पालना में आज वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मार्च को जयपुर में पार्टी की राजस्थान कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी की हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद यह जानकारी मिली है। इस बीच पार्टी में विधानसभा में जनहित के मुद्दे नहीं उठाने देने को लेकर पार्टी के कुछ विधायकों की कथित नाराजगी को बड़ा मुद्दा नहीं कहकर दरकिनार करने की कोशिश की है। बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्य समिति की इस बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं इसको लेकर वर्चुअल माध्यम से राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सिंह से जब विधायकों के एक धड़े में नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अभी हमने चिट्ठी देखी नहीं है, हम इस बारे में पार्टी में बात करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों के एक धड़े ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखकर विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए समय नहीं दिए जाने के कारण विधायकों में हो रही निराशा की बात की थी। कार्य समिति की बैठक को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक 2 मार्च को जयपुर में पार्टी की राजस्थान कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद यह जानकारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मार्च को जयपुर में पार्टी की राजस्थान कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। अवैध रूप से देसी अंग्रेजी शराब के साथ मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार बड़े स्तर पर फैला हुआ है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ के निर्देश में डीएसटी ने गुरुवार आधी रात 2 जगह कार्रवाई करते हुए 33 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ता जब्त करते हुए मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोनों को संबंधित थाने पुलिस को सुपुर्द किया गया। एसपी ने बताया कि डीएसटी प्रभारी वीडी शर्मा की टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि श्री बालाजी थाने इलाके के एसपी ने बताया कि डीएसटी प्रभारी वीडी शर्मा को
ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। श्री बालाजी थाना इलाके के पास वहीं प्रताप नगर में 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने कमरे के पीड़ित को बंद कर फरार हो गए। 2 घंटे तक परिजन छात्रा को तलाशते रहे। इसी दौरान खिड़की से पड़ोसी ने देखा तो छात्रा बेहोश पड़ी दिखी, जिसके बाद परिजनों ने कमरे का ताला तोड़कर छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ की तो पीड़ित ने आरोपी युवक का नाम बताया। आरोपी को उसके साथ एक और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। छात्रा से दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आरोपी ने कमरे में पीड़ित को बंद किया, उसके बाद फरार हो गया। झज्जर जिले के गांव बाढ़सा के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी घायल हो गया। हादसे में घायल हुए गाड़ी के चालक को झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का शिकार हुए लोग राजस्थान के दौसा से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जा रहे थे। अचानक इनका टेम्पो नियंत्रण से बाहर होकर खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में घायल हुए ड्राइवर और कंडक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कंडक्टर ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान राजस्थान के मोहनलाल मीणा के रूप में हुई है। मोहनलाल एक टेम्पो पर कंडक्टर के तौर पर काम करता था। शनिवार को वो और टेम्पो का चालक राकेश राजस्थान के दौसा से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जा रहे थे। केएमपी पर दौड़ रही इनकी गाड़ी जब झज्जर जिले के गांव बाढ़सा के पास पहुंची तो अचानक चालक राकेश ने इस पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी हाईवे पर खड़े एक ट्रक में जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि टेम्पो ट्रक में बुरी तरह से फंस गया। हादसे का पता चलने पर आनन फानन में आसपास के लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि रात में कंडक्टर मोहनलाल ने गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया। वहीं चालक राकेश अभी भी गंभीर हालत में झज्जर के नागरिक अस्पताल में है। नेशनल हाईवे 52 पर केबल नगर के नजदीक एक पिकअप चालक का अपहरण का मामला सामने आया है। साथ ही बदमाश उसे जंगल में ले गए, जहां पर उसके पास से 90,000 रुपए भी बंदूक दिखाकर लूट लिए गए। मामले में पिकअप चालक बाद में वापस हाईवे पर आया और उसने अनंतपुरा थाना पुलिस से संपर्क कर मुकदमा दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं ताकि लुटेरों को पकड़ा जा सके। पुलिस ने बताया कि पिकअप चालक वीरेंद्र यादव ने रिपोर्ट दी कि जयपुर एनर्जी स्टीम कंपनी में पिकअप गाड़ी चलाता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में मशीनरी को स्थापित करने का काम लिया था। इस कार्य के लिए वो मध्य प्रदेश गया था, जहां से वापस लौट रहा था। इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
एक पिकअप चालक का अपहरण किया गया है। प्रतापनगर में 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने कमरे के पीड़ित को बंद करे फरार हो गए। 2 घंटे तक आरोपी छात्र को तलाशते रहे। परिजन तलाशते रहे। जब देखा तो वो बेहोशी की हालत में पड़े थे। मौके पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ की तो पीड़ित ने आरोपी युवक का नाम बताया और उसके बाद आरोपी युवक के साथ उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। श्रीवांकल वीरात्रा माता का 3 दिवसीय वीरात्रा मेला दूसरे दिन शुक्रवार को अपने चरम पर पहुंच गया। हजारों देवी भक्त श्रद्धालुओं ने मंदिर में धोख लगाकर और दर्शन पूजन कर खुशहाली की कामना करते हुए मन्नतें मांगी। श्रीवांकल वीरात्रा माता का गुरुवार को शुरू हुए 3 दिवसीय मेले के दूसरे दिन सवेरे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। दिन भर भारी भीड़ के बाद शाम को मेला अपने चरम पर पहुंच गया। कोरोना महामारी के चलते वीरात्रा मंदिर बंद रहने से यहां गुजरे 1 साल से कोई आयोजन नहीं हो सका था। भादवा महीने में लगने वाला मेला आयोजित नहीं हुआ था। 1 साल के अंतराल के बाद वीरात्रा में लग रहे माघ महीने के मेले में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ लगी है। दिन भर नगाड़ों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मेले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निगरानी कर रही हैं। मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए तस्वीर, मेला लगा और मेले में पहुंच रहे श्रद्धालु। रोडवेज की ओर से विद्यार्थियों के रियायती पास बनाने का काम शुरू हो गया है। सरकारी और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी रियायती पास बनवा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान की दूरी उनके घर से 50 किलोमीटर तक है, उनके ही पास बनाए जाएंगे। रियायती पास बनवाने के लिए विद्यार्थी को 25 रुपए शुल्क देना होगा। पास बनवाने के लिए फीस की रसीद और उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड या मूल निवास और उसकी फोटोकॉपी, शिक्षण संस्थान की ओर से विद्यार्थी को जारी किया शेड्यूल 3, उस पर विद्यार्थी की फोटो लगी हो और पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेकर बस स्टैंड जाना होगा। वहीं आपको बता दें कि अलवर आगार की स्मार्ट कार्ड शाखा पर कार्यालय दिवस में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और मत्स्य नगर आगार की स्मार्ट शाखा पर कार्यालय दिवस में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक रियायती पास बनवा सकते हैं। रोडवेज की ओर से हर साल जुलाई से अगस्त तक विद्यार्थियों के रियायती पास बनाने का काम होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से शिक्षण संस्थान बंद थे। अब फरवरी में शिक्षण संस्थान खुलने पर रोडवेज की ओर से विद्यार्थियों के रियायती पास बनाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के छात्रों के लिए
रियायती पास बनेंगे, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो। 25 रुपए के शुल्क के साथ ही इस कार्ड को बनाया जाएगा, जिससे इन बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो।